चीन समेत 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा संवेदनशील और सुंदर राज्य सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। आज हम छोटे से राज्य सिक्किम के चुनाव के हाल हकीकत का जायजा लेंगे। लोकसभा की तुलना में यहाँ के लोगों का फोकस विधानसभा पर ज्यादा है। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर चुनाव हो रहे हैं। राज्य में एसडीएफ की सरकार बनेगी या फिर एसकेएम की, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। भाजपा ने पहली बार अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा ने सिक्किम के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि देश में अब भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है, न कि आंचलिक दलों की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। सिक्किम के भारत में विलय के 49 साल पूरे हो रहे हैं। सिक्किम को देश में मिलाने के लिए भारत सरकार ने सिक्किम को अनुच्छेद 371F के तहत विशेष सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस बार की विधानसभा चुनाव में 371F एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इस अनुच्छेद के अंदर कई शर्तें हैं जो सिक्किम और सिक्किमी नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। सिक्किम के लोगों का मानना है कि अनुच्छेद 371F सिक्किम का एक अपना संविधान है। इस व्यवस्था से राज्य की क्षेत्रीय भावना को सुरक्षित रखा है। इसके सहारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 3 दिन बाकी रह गए हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में सत्ताधारी दल एसकेएम और प्रमुख विपक्षी दल एसडीएफ के बीच जहां कांटे की टक्कर है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय दल भाजपा ने पहली बार अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में रीजनल पार्टियों को गुड बाय कहने का अपील किया है और उन्हें देश की मूल धारा से जोड़ने की बात कही है। जेपी नड्डा के दिए बयान से राज्य में सत्ताधारी एसकेएम सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग को झटका लगा है, क्योंकि पिछली बार राज्य में भाजपा और एसकेएम की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार भाजपा अकेले अपने बलबूते सरकार बनाना चाहती है। दरअसल पिछले 5 सालों में मोदी सरकार का पूरा फोकस उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर रहा है। भाजपा अपने बलबूते पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस बार सिक्किम के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। चुनाव से पहले जिस प्रकार राज्य में राजनीतिक हिंसा हुई है, उसे राज्य के मतदाता देख और समझ रहे हैं। लगभग 7 लाख मतदाता वाले इस छोटे से राज्य में चुनावी सरगर्मी पूरे सवाब पर है। 24 साल तक सिक्किम में राज्य करने वाले पवन चामलिंग को हराकर प्रेम सिंह तामांग उर्फ पीएस गोले पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के सत्ता में आए थे। पिछले 5 सालों में गोले के कामकाज को लेकर राज्य के विरोधी दल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन गोले ने अपने चुनावी प्रचार में साफ कह दिया है कि राज्य में उनकी सरकार बन चुकी है। उन्हें तो बस चुनाव परिणाम का इंतजार है। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। 1974 में लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पहली बार चुनाव हुआ। उसके बाद राज्य में कई बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। राजनीतिक उठापटक के बीच यह राज्य अपनी गति से आगे बढ़ता चला गया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसा यह छोटा सा राज्य विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। 1974 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने 32 में 31 सीटों पर जीत दर्ज की। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में सिक्किम का भारत में विलय हो गया और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य बन गया। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काजी लेडपू दोरजी ने अपने पार्टी एसएनसी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। उसके बाद सिक्किम में कांग्रेस की सरकार बनी। राजनीतिक उठापटक के कारण 18 अगस्त 1979 से 17 अक्टूबर 1979 तक यानी कि 60 दिनों के लिए सिक्किम में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। इसके बाद 1979 में हुए चुनाव में सिक्किम जनता परिषद ने जीत हासिल की और नर बहादुर भंडारी 11 मई 1984 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके पार्टी के चुनाव हारने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से सिक्किम की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने दूसरी बार भीम बहादुर गुरुंग को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वह केवल 14 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद
सिक्किम के इतिहास में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 25 मई 1984 से 8 मार्च 1985 यानी कि 287 दिनों तक चला। वर्ष 1985 में सिक्किम में हुए चुनाव में नर बहादुर भंडारी ने जीत हासिल की और दूसरी बार सत्ता प्राप्त की। दूसरी बार नर बहादुर भंडारी ने सिक्किम संग्राम परिषद से चुनाव लड़कर जीता था। 1985 से 1994 तक लगातार 9 साल 70 दिनों तक नर बहादुर भंडारी सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उनकी पार्टी 2 गुटों में बंट गई। 1994 में सिक्किम में आम चुनाव हुआ, जिसके बाद नर बहादुर भंडारी के बहुत करीब माने जाने वाले पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सरकार बनाई। इसके बाद तो पवन कुमार चामलिंग 1994 से 2019 तक यानी कि 24 सालों तक राज्य के मुख्यमंत्री बनकर देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। जब भी कोई सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो जाता है और पवन कुमार चामलिंग के साथ भी वही हुआ। 2019 के आम चुनाव में पवन चामलिंग के ही करीबी माने जाने वाले पीएस गोले की पार्टी एसकेएम ने राज्य में सरकार बनाई। सिक्किम के राजनीति में हमेशा से उलटफेर होता रहा है। इस राज्य में हमेशा से आंचलिक दलों का ही दबदबा रहा है। इस छोटे से राज्य की राजनीति छोटे छोटे समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस चुनाव में भी इस बार रीजनल पार्टी एसकेएम और एसडीएफ के बीच टक्कर है। पहली बार राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूरे देश में मोदी लहर का फायदा भाजपा को सिक्किम में कितना मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि सिक्किम की राजनीति में आने वाले समय में भाजपा एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको चुनाव से संबंधित खबरें अच्छी लग रही हैं तो आप न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार फिर से हम आपके बीच चुनाव विश्लेषण को लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।